हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। निश्चित पाठक ने मुझसे पूछा था हाउ डिड यू डू योर इंग्लिश वेरी फ्लुएंट। सो दिस वाज अबाउट इंग्लिश। सो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। अब आप कहोगे यार ये कैसा झांटू सॉल्यूशन हुआ जिसमें आप मुझे बोल रहे हो कि यार इंग्लिश जब मुझे आती नहीं है तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इतना सारा इंग्लिश हमारे आसपास है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश वीडियोज़ हैं, इंग्लिश फिल्में हम लोगों ने देखी हैं कि हमें थोड़ी बहुत तो इंग्लिश की नॉलेज है। और वो थोड़ी बहुत नॉलेज ही मोर देन इनफ है आपकी इंग्लिश बोलने के लिए। आपके और आपके इंग्लिश बोलने के बीच में जो स्टोरी आपने क्रिएट करी है, जो बुलशिट स्टोरी आपने क्रिएट करी है, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की है। अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से बकवास या बकचोदी करना शुरू कर दो तो आप अपने आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करेंगे कि नहीं आपको हज़ारों किताबें पढ़नी है, आपको हज़ारों वीडियो देखने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है, वो भी करना है। ऑन द वे आप उसको चीज़ें करते रहिए, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए। पर मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बोली है कि अगर आप कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसका एक्शन सोचते हैं कि 3 महीने बाद जाके मैं उसका एक्शन करूंगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपके थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल साथ में चलने चाहिए। अगर आप वो चीज़ें साथ में चलेंगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लाइक मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं इंग्लिश सीखने के वो रैंडम थे। मतलब मैंने तो इंग्लिश किताबें पढ़ना शुरू किया और मैंने बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देखी थी। उसके बाद भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे फादर जज थे, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मैं करीब 11 स्कूलों में पढ़ा और वहाँ पे अलग अलग इंग्लिश की क्लासेस होती थी। और कुछ जगह पे कुछ ऐसे शहरों में पढ़ा हूँ जो बहुत छोटे थे, ऐसे बुलंदशहर, जहाँ पे मेरी इंग्लिश तो ख़राब थी, मेरे से साथ में पढ़ने वालों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरी इंग्लिश वहाँ पे सबसे अच्छी मानी जाती थी, मेरे हाईएस्ट नंबर आते थे इंग्लिश में। सो उसने मुझे एक झूठा कॉन्फिडेंस दे दिया कि मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, जबकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी नहीं। और ये बात मुझे आगे जाके पता चली जब मैं लखनऊ आया और लखनऊ में आके मैं अपने आर्टिकल्स लिखने लगा और मैं लिखता था, बहुत ज़्यादा लिखता था। और मुझे ये नहीं पता था मेरी ग्रामर अच्छी है कि नहीं है। मैं ग्रामर पर कभी इतना ध्यान नहीं देता था। और क्योंकि मैं 11 स्कूलों में पढ़ा था तो वहाँ पे अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग चीज़ें पढ़ाई थी। क्योंकि ग्रामर के रूल्स और इतने एक्सेप्शंस होते हैं कि आप कभी उन चीज़ों को रट नहीं पाते हो। आप सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत ही समझ पाते हो। तो बार बार स्कूल चेंज करने की वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी सी सफ़र करती थी उस चक्कर में। तो किसी वजह से मेरी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं हो पाई और आज भी मैं उस चीज़ से सफ़र करता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी और मैं उनको निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें प्रोग्राम्ड हो गई थी। जो कि कई बार क्लास में जो इंग्लिश टीचर भी हमको पढ़ाने आते थे उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं होती थी, वो भी बहुत ही बकवास पढ़ाते थे और गलत पढ़ाते थे, कई बार गलत पढ़ाते थे, बोलते भी गलत थे, जिसकी वजह से हम लोग के दिमाग में गलत इंप्रेशन बन जाता था। और बच्चों के दिमाग में जब कोई एक चीज़ बैठ जाती है तो उसको रीप्रोग्राम करके निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से मेरा जो पहला अटैम्प्ट था इंग्लिश को सीखने का वो ये था कि पहली बात तो ये कि मैं ग्रामर पे ध्यान ना दूँ, क्योंकि अगर मैं ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा तो मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। ये चीज़ मुझे पता थी, तो मैंने ग्रामर पे ध्यान देना बंद किया। पर एक लड़की थी जो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने एक बार बहुत ज़्यादा बेइज्जती के साथ मेरे एक आर्टिकल में बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल दी थी। तो फिर मैंने करीब 3-4 साल लिखना बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने वापस लिखना शुरू किया और अपनी ग्रामर इंप्रूव करने की कोशिश करी। आज भी मैं ग्रामर के वीडियोस देखता हूँ और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज तभी बोल पाओगे जब आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी। तो मैं कुछ जो मेरे तरीके थे, मेरे पापा के पास एक बहुत बड़ी डिक्शनरी पड़ी थी ऑक्सफोर्ड की, तो मैं उसको ऐसे रैंडमली रीड किया करता था। उस जो भी वर्ड मैं पढ़ लेता था उसको मार्क किया करता था। तो मेरे को वो रीडिंग की, डिक्शनरी रीडिंग की हैबिट लग गई थी और मैं डिक्शनरी रीड करता रहता था। और जब भी मैं कोई किताब पढ़ता था तो मैं उसमें मार्क किया करता था वो शब्द जो मुझे समझ में नहीं आता है, फिर मैं उसे डिक्शनरी में देखता था। फिर डिक्शनरी में जब मैं उस शब्द को देख लेता था तो उसको फिर मार्क करता था। मार्क करने से मुझे ये फ़ायदा होता था कि जब भी मैं डिक्शनरी को ऐसे स्क्रॉल करता था तो जब भी वो मार्क वाला वर्ड मुझे दिखता था तो मैं एकदम से उस पर रुक जाता था, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स में वो मार्क वाला वर्ड दिखता था, मैं उसको रीड कर लेता था। जब 25-26 बार ये चीज़ प्रोसेस होता था तो मुझे वो वर्ड याद हो जाता था। तो इस तरह मैंने अपनी वोकैबलरी बढ़ाई। इंग्लिश स्पीकिंग का मेरे भाई ने, जो कि कॉल सेंटर में काम करता था एक टाइम पे, उसने थोड़े टाइम काम किया था, तो उसने मुझे बताया था कि उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी इंग्लिश की उसमें उसे सिखाया गया था कि सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल मत करो और तुम बकवास जितनी कर सकते हो करो, कोई तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंग्लिश बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे कितनी ख़राब ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, पर वो फिर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी ग्रामर के सही रूल्स नहीं पता। बहुत ही सेलेक्टेड लोग होंगे पूरी दुनिया में जिनको ग्रामर के सारे रूल्स सही से पता है। बेसिकली लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो बात है सामने वालों को कन्वे कर सको। अगर आपकी बात सामने वाले को कन्वे हो रही है तो बेसिकली आपकी लैंग्वेज का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आपको उतनी इंग्लिश बोलनी है कि आप अपनी लैंग्वेज को सामने वाले तक कन्वे कर सको। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, हम इंग्लिश में नहीं सोचते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम उस हिंदी लैंग्वेज में सोचते हैं
सोचते हैं, फिर उसे मन में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके फिर हम उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से टाइम लैग होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्लुएंसी है वो इफेक्ट होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि वो बंदा फ्लुएंट है, तो बेसिकली वो या तो अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इतनी तेज कन्वर्ट कर रहा है कि वो कन्वर्ट करने के साथ ही उसको बोलता जा रहा है, या फिर वो सोच ही इंग्लिश में रहा है। सो आपको बस ये डिस्टेंस हटाना है। पर ये डिस्टेंस हटेगा कैसे? ये डिस्टेंस तभी हटेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कोई तीसरा सोल्यूशन है कि एक दिन रात में मैं उठूंगा और मैं सुपरमैन की तरह इंग्लिश बोलने लगूंगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप साल भर की इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहो और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ, वैसा कुछ नहीं होगा। 1000 इंग्लिश की किताबें पढ़ने के बाद भी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश रीडिंग कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। आप बहुत इंग्लिश किताबें पढ़ते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है अपने 10 दोस्तों के सामने अपनी मजाक उड़वानी पड़े, आप गंदी इंग्लिश बोलो, पर लगातार बोलते रहते हो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि उन 10 लोगों के सामने आपकी मजाक उड़ती है तो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि 4000 लोगों के सामने अपनी मजाक उड़ाना चाहते हो या फिर 10 लोगों के सामने मजाक उड़ाना चाहते हो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इन 10-20 लोगों के सामने अपनी मजाक उड़वाओ, जितनी उड़वानी है, अंग्रेजी में बात करो। उसके बाद जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो 4000 लोग एटलीस्ट में अप्रिशिएट करेंगे कि क्या इंग्लिश बोलता है बंदा। आप डिफरेंस समझ रहे हो? इनिशियल लेवल पे जो बेइज्जतियां हैं, वो छोटी छोटी बेइज्जतियां हैं जो कि मैटर भी नहीं करती हैं, वो चीज़ें आदमी को बोलने से रोकती हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दो और अपनी इंग्लिश पे ही कंसंट्रेट करो और इंग्लिश बोलने पे कंसंट्रेट करो। अभी क्या होता है, जब आप इंग्लिश बोलोगे तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप, कोई ऐसे थॉट्स होते हैं जिनको आप शब्द देना चाहते हो और आप नहीं दे पाते हो, तो उन शब्दों को आप फिर ढूंढना शुरू करते हो। जब आप उन्हें ढूंढते हो और उनको दोबारा रिपीट करते हो, यूज़ करते हो एक सेंटेंस में, तो इस तरह वो आपको याद होते हैं। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि अगर आप वोकैबलरी लर्न करना चाहते हो तो आप एक डिक्शनरी उठा के उसको रटना शुरू करो और पेपर पे उसको लिखना शुरू करो और डेली ऐसे आपने 10 वर्ड लिखे हैं, उन 10 वर्ड्स को कहीं ना कहीं सेंटेंस में यूज करो। किसी से बात करो तो उस चीज़ को निकालो, या कोई आर्टिकल लिखो तो उसमें उस शब्दों का इस्तेमाल करो, तो वो शब्द आपको याद हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आपके पास शब्द होंगे उतना अच्छा आप बोल पाओगे, जाहिर सी बात है। और ये चीज़ जो है आपके दिमाग में लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगी। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ जो मैं भी करता था, वो ये कि आप इंग्लिश फिल्में देखो। इंग्लिश फिल्में देखना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश फिल्में देख रहे हो, आप इंग्लिश फिल्में देखो सबटाइटल के साथ देखो, डजंट मैटर, सबटाइटल के साथ देखो। सबटाइटल के साथ देखते देखते भी आप वो डायलॉग्स याद करके बोलने की कोशिश करो, लाइक उन डायलॉग्स को लिख लो, फिर उनको वैसे इनैक्ट करने की कोशिश करो। इस बहाने आपकी एक्टिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी डिक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो उस डिक्शन को आप यूज़ करो। जिस तरह से वो एक्टर पर्टिकुलरली बोल रहा है, लाइक हॉलीवुड का एक्टर आपको बहुत पसंद है, वो जिस तरह से बात कर रहा है आप उससे से बात करने की कोशिश करो, जस्ट रिपीट दैट, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। एक और एक्सरसाइज मैं बताता हूँ जो मैं करता था, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर करता रहता हूँ उसको। वो मैं अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह पोर्ट्रे करूँ, बन जाऊँ एक परफेक्ट सुपरमैन, आयरन मैन टाइप का आदमी। खैर एनीवेज, सो बेसिकली कोई भी एक आर्टिकल इंटरनेट से निकालो, उस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करो लाउड वॉइस में, जितना भी लाउड पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। कोई भी आर्टिकल उसका प्रिंट आउट निकालो, कोई भी किताब उठा लो इंग्लिश की, उसको रीड करना शुरू करो। मतलब ये नहीं कि मन में बुदबुदा रहे हो, वो सिर्फ नहीं, चिल्ला चिल्ला के उसको रीड करना शुरू करो। द मोर यू विल से, द मोर यू विल यूज योर माउथ टू से दोज वर्ड्स, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश समय के साथ होती जाएगी। इसके अलावा मेरा एक पॉडकास्ट का चैनल चलता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूँ। उस पॉडकास्ट चैनल में मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी भाई। मेरे को पता है इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। कितने भी ये बाकी यहाँ एथिक्स, मॉरल्स और ये जो सोसाइटी के जो ईगोइस्टिक फंडे हैं ना कि नहीं यार मेरे को अपने मातृभाषा में सक्सेसफुल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब चुतियापे की चीज़ें, इन सब पे भरोसा मत रखो। ये सारी सेइंग्स हैं और कोटेशन से ज़िंदगी नहीं चलती है, कोट से ज़िंदगी नहीं चलती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश सीखना किसी भी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया उसी में चल रही है, लोग उसी में बात करते हैं। और अगर आप नहीं सीखोगे तो वहाँ जाके, मुंबई जाके, किसी भी फील्ड में जाके, आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे, सॉफ्टवेयर में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, मैनेजमेंट में जाओगे, आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। जितने भी बड़े मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी किताबें इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, आप बहुत सारी नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, आप बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाओगे। आपके जो क्लाइंट्स भी होंगे वो हॉलीवुड के होंगे, सॉरी हॉलीवुड बोल रहा हूँ, बार बार दिमाग में फिल्म चलता रहता है। इवन जो आपके क्लाइंट्स होंगे मैनेजमेंट में वो भी यूएस के होंगे, यूके के होंगे, उनसे आपको वैसे ही डील करना है। सो इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, डू नॉट हेट इट, ठीक है। और ये जो बार बार मुझे लोग रीज़न देते रहते हैं ना कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू कांट जस्ट स्टेट अ प्रॉब्लम, यू आर जस्ट स्टेटिंग अ प्रॉब्लम। व्हाट हैव यू डन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? आपको सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रॉब्लम पोज नहीं कर सकते कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप तो ऐसे हाथ खड़े कर देते हो, सर मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैं तो किसान घर से हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मेरा स्कूल बहुत झाटू था। पर ये तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम पोज करी है। प्रॉब्लम पोज करने से क्या होता है? 25 प्रॉब्लम तो मैं आपको आपके सामने पोज कर सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है?
आपको सोल्यूशन तो खोजना पड़ेगा ना। आपने एफर्ट क्या किया इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, आप प्रॉब्लम तो पोज कर रहे हो, पर आप हमेशा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहे हो कि मेरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे माँ बाप की सिचुएशन ऐसी थी, मेरे आसपास के लोग इंग्लिश नहीं बोलते। नहीं, आप अपनी सिचुएशन पे कभी भी ब्लेम नहीं डाल सकते, और डालने का कोई लॉजिक भी नहीं है। आपने क्या एफर्ट किया उस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए, तो वो चीज़ इंप्रूव करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है, जो मैंने मेथड्स आपको बताए हैं उन मेथड्स को फॉलो करो। वोकैबुलरी बढ़ाओ अपनी, जबरदस्ती इंग्लिश बोलो, बेइज्जती सहो, अगर बेइज्जती हो रही है सहो उसको, बड़े एक कोई पेपर निकाल के A4 शीट निकाल के उसमें अंग्रेजी में कुछ लिखो, उसको बोलना शुरू करो, या फिर नेट से कोई आर्टिकल निकाल के उसको बोलना शुरू करो, या फिर कोई किताब पढ़ना शुरू करो, और पिक्चरें देखो, जितनी इंग्लिश फिल्में देख सकते हो सबटाइटल के साथ, विदाउट सबटाइटल के साथ, जैसे भी देख सकते हो देखो। जो नहीं है इंग्लिश फिल्में देखने के लिए तो यूट्यूब पे इंग्लिश वीडियोस देखो सबटाइटल लगा के, आप उससे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे। पर सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस अपने दोस्तों पे करो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। वो हिंदी में बोलना है आप तब भी इंग्लिश में बात करो, आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात करिए, तो आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपको रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है, आपको ऑक्सफोर्ड में जाके नहीं पढ़ाना है, आपको कैम्ब्रिज में जाके नहीं पढ़ाना है, तो सारे रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। उतनी अंग्रेजी सीखनी है कि आप ट्रांजैक्शन कर सको, आप कम्युनिकेट कर सको अपने थिंकिंग को। तो मेरा ये सजेशन है कि इन सब चीज़ पे आप वर्क करिए। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।